that is very very important, है ना, more than important, important more than important. Okay, and it is number 8. It is number 8 and it is electrophilic substitution of एरोमेटिक एमीन्स। ये लो भाई, एरोमेटिक एमीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले तो अब हम वही करेंगे जो हम हर बार हर चैप्टर में करते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, आखिर ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? तो यहां पर एरोमेटिक एमीन्स यानी कि हमारे पास बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच है, देखना जरा, ये लो भाई NH2, इसकी बात करेंगे। ये हमारा एरोमेटिक एमीन है एनिलीन। ओके, अब इस एनिलीन में आपको ये देखना है कि NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग, पहला। दूसरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या ये है क्या? ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा? कोई मुझे आइडिया बता सकता है क्या कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे पता चला सकते हैं? कोई भी जल्दी से, फटाफट, फास्ट। resonating structure. Resonating structure, yes, we have to draw resonating structure of aniline. Okay, और इसकी resonating structures मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, ये ड्रॉ करेंगे आप। पैटर्न समझ लीजिए और फटाफट अपनी कॉपी में resonating structure ड्रॉ कीजिए। लेकिन पैटर्न एक बार स्क्रीन से समझ लीजिए। ये है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन में क्या होता है पूरी दुनिया जानती है क्या कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाता है। और यही कॉन्सेप्ट हमने लिया था किसमें? बेसिसिटी में। इसी वजह से एरोमेटिक एमीन्स एलिफेटिक एमीन से कम बेसिक होते हैं, क्योंकि इनमें लोन पेयर किसी को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो वो कहां चला जाता है? वो बेंजीन रिंग में घूम रहा होता है। तो बेंजीन रिंग के साथ ये देखो आपका लोन पेयर आ गया कंजुगेशन में। ठीक है, जैसे ही ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, यहां नाइट्रोजन और बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, वैसे ही ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे इस कार्बन पे। और अगली आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप फटाफट बना दो, और कॉपी में इसकी जितनी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फटाफट बना लो भाई। जितनी स्ट्रक्चर्स हैं जैसा आप जानते हैं फटाफट बना लो। ये एक मैंने बना दिया आपके लिए। ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे ये NH2, जहां से लोन पेयर हटा अब वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे है, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, फटाफट बना दो भाई, सारी की सारी बना दो आगे वाली। और फटाफट मुझे ऑब्जर्वेशंस बताओ कुछ जल्दी से। स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में देखो। यस, और जैसे बनती जाए यस बोलते जाओ। सर ऑर्थो पैरा है। ऑर्थो पैरा है। और एक्टिवेटिंग का क्या करना है वो भी बता दो, कुछ करना है क्या? एक्टिवेटिंग का क्या करना है, क्या करें? एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? जल्दी से फटाफट। एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग है। चलो फिर मुस्कान तुमने बना लिया भाई? मुस्कान, नम्रता, प्रज्ञान, प्रिया? यस सर, बना लिया। यस यस यस। तो बन गया किसका? प्रिया बन गया तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। नम्रता तुम बताओ भाई बन गया क्या? जल्दी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जवाब हमें मिला है कुछ और देखते हैं क्या मिला है। और यस, ओके, गुड, प्रिया ने बना ली है। नम्रता जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई क्या? देखो हमने फिनोल की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी सेम ऐसे की ऐसे, क्लोरोबेंजीन की भी बनाई थी सेम एज इट इज, क्योंकि इन सब में बेंजीन रिंग से जो एटम अटैच है उसके ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, इसी तरह से हमने जो OR ग्रुप है ईथर्स में उसके भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी। तो इन सब में यानी कि इन सब में
OH, ठीक है, Cl, ठीक है, OR, ठीक है, और NH2, इन सब में जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एटम अटैच है उसके ऊपर लोन पेयर है। ध्यान से देखो, इन सब की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम पैटर्न की होगी, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपने एक बार किसी की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ ली तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो ज्यादा मैं ड्रॉ करूंगा नहीं, एक और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, उससे आप लोग बाकी अपना टाइम यूज लेके ड्रॉ करना। ये जो लोन पेयर है जो मैंने यहाँ बाहर कार्बन पे लगाया है, ये यहाँ पर आकर के बॉन्ड बनाएगा। ये जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ये वाला बॉन्ड निकल करके, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल करके ये यहाँ बाहर, ये यहाँ बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और H2, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहला तो मुझे ये बताओ, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ। Yes. हाँ बोलो भाई, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? Increase. इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि लोन पेयर आ गया, लोन पेयर बेंजीन रिंग में आकर के सर्कुलेट हो रहा है, वहां घूम रहा है आराम से, वहां रोमिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, बेंजीन रिंग के पास अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। तो और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए, यही तो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करती है, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब ये जो बेंजीन रिंग है, कौन सी बेंजीन रिंग? एनिलीन की बेंजीन रिंग, ये ज्यादा अच्छी तरह से इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेगी, यानी कि ये रिएक्टिविटी इसकी एनहेंस हो गई, किसके लिए? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट वी कैन राइट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, या ना, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, इन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग, over benzene ring increases, okay, hence it is, या फिर hence NH2 group is powerful activating, ये ध्यान देना भाई, ये powerful activating group है, OH से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ये पावरफुल एक्टिवेटिंग है, क्योंकि NH2 ग्रुप अपने लोन पेयर को बहुत इजीली शेयर करता है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में बेंजीन रिंग पे ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है, देन द बेंजीन रिंग इन फिनोल, देन द बेंजीन रिंग इन OR, ओके, इनसे काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए NH2 ग्रुप एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये तो एक हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कहां सर्कुलेट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट्स ओवर ऑर्थो एंड पैरा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, कहां पर? कहां पर इंक्रीज हो रही है? यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। हेंस ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? NH2 इज OP डायरेक्टिंग। ये लो भाई, ये सारे के सारे OP डायरेक्टिंग है। कौन से? जो मैंने ऊपर लिखे हैं, समझ लो बात को। अभी तक हमने ये 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, हर ये स्टोरी हर बार डिस्कस करते हैं। इन चारों में जो बेंजीन रिंग से जो एटम अटैच होगा उस पे लोन पेयर है। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, इनका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ गया और बेंजीन रिंग में सर्कुलेट हो रहा है, रोमिंग कर रहा है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस केस में, क्लोरीन। क्लोरीन इज द एक्सेप्शनल केस। इसका -I इफेक्ट ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। -I इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर डिक्रीज होती है, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग है। इट इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ये जो तीनों हैं, OH, OR और NH2, ये सारे के सारे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग तो NH2 है, OH और OR को हम लोग एक्टिवेटिंग बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट काफी ज्यादा है NH2 का, अल्कोहल